दोस्तों, मैं आज आपको कुछ खुशी, कुछ गम, कुछ दुख भरी दास्तान, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। धरना हमारा समाप्त हो गया, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, कैसे समाप्त हुआ, क्या नहीं हुआ। पहले एक बार लोग जुड़ जाएं सारे, और जो जुड़ रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, आज इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर पूरा जरूर देखें और शेयर करें दबाकर, क्योंकि आपका शेयर समाज में जागृति लाने वाला है। अगर मेरे फेसबुक पेज पर आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, मेरी हर पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते हैं, कॉल भी करते हैं। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और हमेशा आभारी रहूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो मेरे को दुख भरी खबर यह है कि हमारे सुकमंडला के नक्तेश प्रजापति नाम का एक सहयोगी, जो हमेशा किसी की पीड़ा में, किसी के दुख में, किसी के तकलीफ में काम आता था, आज मैं उससे MDM अस्पताल में मिलकर आया था। ट्रोमा में वो एडमिट है। मैं खुद नहीं, आप सबसे भी एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे समाज सेवी जो नक्तेश जी हैं, जो हमेशा समाज के लिए समर्पित भाव रखते हुए समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, आज जब मैं अस्पताल गया देखा था, थोड़ा सा मेरे मन में दुख हुआ। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, 2 मिनट के लिए भी नक्तेश जी जल्द स्वस्थ हो और हमारे बीच आए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा आप लोग। मैं आप लोगों से इस समाज सेवी के लिए यूं नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा कोई खास है या मेरा कोई निजी है। मेरा कोई निजी नहीं है इस पूरे भारत में, लेकिन जो समाज की सेवा करते हैं वो सभी मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं। तो मैं उन सब से प्यार करता हूं, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि जो खुद लोगों की पीड़ा में काम आता हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो। ये बात तो हो गई आज की। दूसरी एक विशेष बात करना चाहता हूं दोस्तों। आगामी 1 तारीख, यानी नवंबर चल रहा है, दिसंबर की 1 तारीख को हर आदमी को अपने घर से बाहर निकलना है, अपने नजदीकी SDM कार्यालय, ADM के पास, DM के पास, DM का मतलब कलेक्टर, ADM का मतलब अतिरिक्त कलेक्टर, SDM के पास, तीनों में से कोई भी अगर आपके नजदीक हो। ये जरूरी नहीं है कि एक जगह से ज्ञापन जाए, हर गांव से, हर ढाणी से ज्ञापन जाना चाहिए और सरकार को पता चलना चाहिए कि हम लोग हैं क्या। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात को मानेंगे। दूसरी और अहम बात, उस ज्ञापन के बाद में हम लोग एक तारीख डिसाइड कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे धरने की परमिशन नहीं मिलेगी जोधपुर में। इसलिए कोई दूसरा संगठन, संस्था या कोई मानव अपने स्तर पर जाकर के एक ज्ञापन लिख करके दे। आपको पता हो, लोटली चौराहे के पास में कमिश्नर ऑफिस है, वहां जाकर एक ज्ञापन देना है और ये कहना है कोई भी 1 तारीख जो महीने भर बाद की हो, 20 दिन 25 दिन के बाद की हो, मुझसे डिसाइड कर लेना। एक ज्ञापन लिख करके वहां आपको देना है और यही कहना है कि भाई हम लोग एक बालिका के जिसके साथ बलात्कार हुआ है और हम कुछ लोग धरने पर बैठेंगे, उस दिन समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से विनती करके कह रहा हूं। आज हुआ क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। IG साहब से वार्तालाप हुई है, पॉजिटिव समाचार है, उन्होंने भरोसा भी दिया है। उधर हमारे गंगाराम जी CI साहब ने भरोसा दिया है कि भाई हम लोग इस महीने में ही लाल बाबा के सहयोगी और लाल बाबा दोनों से पूछताछ कर लेंगे और उनको पकड़ कर ले आएंगे। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों। पुलिस मेरे से भयंकर नाराज है। वो ये कह रही है, मेरे पे आरोप लग रहा है, मैं जो आपको बता देता हूं आरोप लग क्या रहा है। 2 मिनट गाड़ी को मैं रोकता हूं थोड़ी देर के लिए। मेरे पे आरोप ये लग रहा है कि मैंने वो ज्ञापन बच्ची से लिखवाया है कि बच्ची नग्न होकर प्रदर्शन करेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये ज्ञापन मैंने नहीं लिखवाया है, ये उस बच्ची ने लिखा है। 10 महीने से जो पीड़ा में है बच्ची, वो आखिर अब क्या लिखेगी। अथक प्रयास किया उस बच्ची ने, समाज को इकट्ठा किया, बार बार ज्ञापन दिया, बार बार धरना दिया, पेट में बच्चा होते हुए भी पैदल मार्च किया
और हाथ में बच्चा होने के बाद में वो कभी कलेक्टर, कभी एसपी, कभी आईजी, कभी डीजीपी घूम रही है, तो वो बच्ची क्या चाहेगी? आखिर उस बच्ची को ये फैसला लेना पड़ा। मैं तो उस बच्ची के साथ था और मैंने भी यही कहा। आईजी साहब के यहाँ कुछ लोग आए थे, वो मुझे बता रहे थे कि आप पर फोक्सो लगेगा, आपने बच्ची को नग्न करने की बात इसमें कैसे लिख दी। मैंने उसको कहा था, यह तो कानून तूने नहीं पढ़ा माशिए, या फिर मैं अनपढ़ हूं। जिस भारत में मैं रहता हूं, उस भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तब एक बच्ची को यह लिखना पड़ा कि मैं नग्न होकर प्रदर्शन करूंगी। और आप बात करें नारायण प्रजापति पर फोक्सो लगाने की, एक बार नहीं 1000 बार लगाए, लेकिन किस कानून के तहत लगा रहे जरा हमें बता दें। वो माशिए बार बार मुझ पर आरोप लगा रहे थे, मैं उनसे बार बार बहस कर रहा था, लेकिन इस बहस का नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, छोड़ दिया, फ्री कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पुलिस की नजर में मैं पूरा चढ़ चुका हूं और उनकी नजर में एक ही है, एन केन किसी भी प्रकार से इस आदमी को गिरफ्तार करो, इस पे कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करो। आईजी साहब ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने मुझे कहा था आप ऑफिस के अंदर आकर बैठ जाओ। मैंने कहा सर, इतनी औकात हमारी नहीं है कि ऑफिस के अंदर आकर बैठ जाए। हम तो बाहर सड़क पर ही ठीक है। बाहर धूड़ खाने वाले लोग हैं, मिट्टी खाने वाले लोग हैं, सड़क पर सोने वाले लोग हैं। आईजी साहब का यह भी कहना है कि आप इस बच्ची के 2 महीने के बच्चे को लेकर मत घूमो। मैं कौन होता हूं सर घूमने वाला? मैंने जो बातें हुई है वो आपको बता रहा हूं। मैं 2 महीने के बच्चे को लेकर नहीं घूम रहा। उस बच्चे की मां खुद 2 महीने के बच्चे को हाथ में लेकर के आईजी ऑफिस के पहुंची है। अब किन धाराओं के तहत मेरे ऊपर मुकदमा होगा, किन धाराओं के तहत मेरे ऊपर कार्रवाई होगी? फिर भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सहयोग करें, नहीं, मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई होगी मैं देख लूंगा। लेकिन मैं समाज से कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक बच्ची जब पेट में बच्चा होता है तब संघर्ष करती है, बच्चा हाथ में आ जाता है तब संघर्ष करती है। तो आप क्या चाहते हो कि यह बच्चा पैदल चलने लगे तब तक संघर्ष करती रहे? अगर नहीं तो इसी 1 तारीख को मां सिरियादे की शपथ है। अगर आप अपने आप को कुमार मानते हैं और अपने आप को आप मानते हैं कि समाज सेवी है, चाहे कोई संगठन, कोई सेवा समिति, मैंने मेरे संगठन का नाम हटा दिया है और अपना नाम के आगे से राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया है। इस बच्ची के लिए मैं केवल समाज सेवी नारायण प्रजापति नागौर हूं। उसी प्रकार आप लोग भी केवल समाज सेवी बनकर शुरुआत करें। बजरंग जी इंदावर ने लिखा था कि भाई हमारी सबसे बड़ी संस्था है पुष्कर की। अगर वो पुष्कर की संस्था ये लिख कर देती है कि हम इस बच्ची के अन्याय के खिलाफ साथ में लड़ाई लड़ेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान से एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं बजरंग जी की सोच को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खुले मंच पर, एक खुले ग्रुप में ये बात लिखी। तो मैं आज जितनी भी संगठन है, जितनी भी सेवा समिति है, जितने भी संस्थान है, उनसे एक अपील करना चाहता हूं, खुलकर 1 तारीख को आप लोग सड़कों पर उतरे, सामने आए, अपने नजदीकी एसडीएम, एडीएम के पास जाएं और एक ज्ञापन की कॉपी अपने अपने सोशल मीडिया पर डालें और बताएं प्रशासन को कि नारायण प्रजापति अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ है। और जो घर बैठे, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं। आज जोधपुर पुलिस जोधपुर के बड़े बड़े समाज सेवियों से पूछताछ करने गई कि ये बंदा जो बाहर बैठा है, एक लड़की को नंगी करने की कोशिश कर रहा है, ये है कौन? ये पैसों के लिए घूम रहा है या राजनीति के लिए घूम रहा है या किस लिए घूम रहा है? उनको बात पच नहीं रही है कि मैं वहां क्यों बैठा हूं, और वो भी अकेला। बड़ी विडंबना की बात है दोस्तों। इन बातों पर मंथन कीजिएगा। मतलब स्वार्थ जिसके पास होता है वही सेवा कर सकता है, ये कानून की नजर है। और हमारे कुछ चंद घटिया दलालों की भी यही नजर है कि कुछ ना कुछ तो फायदा है तभी ये संघर्ष कर रहा है, कुछ ना कुछ वो फायदा है तभी तो ये सड़क पर बैठा है। हमें पता है हम कितनी बेइज्जती सहन करते हैं, किन पुलिस वालों की गालियां खाते हैं, उनसे कितनी बहस करते हैं और क्या हालात होते हैं हमारे, ये हमें पता है। एक भी चूक हम पर एफआईआर दर्ज करती है, एक भी चूक हमें डंडे मरवाती है। लेकिन पुलिस सोच रही है कि मैं इसको डंडे कब मारूं और कब ये चूक करे। लेकिन मैं पुलिस वालों से भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भारत के लोकतंत्र में जीवित हूं और मैंने जब जन्म लिया तब देश आजाद हो चुका था। आजादी की लड़ाई मैंने नहीं लड़ी, लेकिन ये देश जब आजाद हुआ था
तब इस देश पर एक संविधान लागू हुआ था कि अगर किसी के साथ भी कुछ भी गलत होता हो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके रिश्तेदार ना हो, वो उसकी आवाज उठाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। बस ये इतनी शर्त है कि वो दरवाजा जब भी उठाए तो कानून की मर्यादा में दूसरों को तकलीफ ना हो। तो हमने आज तक जो भी प्रदर्शन किए हैं, हमारे प्रदर्शन के कारण से किसी और को कोई तकलीफ नहीं हुई है। फिर प्रशासन ये क्यों चाहता है कि इस पर कोई कार्रवाई हो? मैं दोस्तों आपसे अपील करना चाहता हूं, अति शीघ्र मुझ पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं लड़ रहा था, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अब बारी आप लोगों की है। मैं परेशान नहीं हूं। मैं अभी नागौर जाऊंगा, 2 दिन तक आराम से सोऊंगा और 2 दिन के बाद फिर मैं 28 दिन की ऊर्जा लेकर घर से बाहर निकलूंगा। फिर मुझे ना नींद चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए। फिर मैदान में डटूंगा और इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आप लोग कि नारायण प्रजापति चुप हो जाए, संघर्ष ना करे? अगर आपके मन में ये भाव है तो मुझे सिर्फ 10 लोग कमेंट में लिख दें मेरे इस वीडियो के नीचे कि नारायण जी घर चले जाओ, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बैठे हैं। मां सिरियादे की कसम, मैं इस मामले में बोलूंगा तक नहीं। कारण जरूर लिखना कि मैं क्यों संघर्ष ना करूं, मेरे संघर्ष में क्या क्या कमी है। अगर मेरे संघर्ष में एक भी कमी आपको नजर आए तो इस कमेंट में जरूर लिखना। मैंने किसी से चंदा मांगा है तो मुझे जरूर बताना। आज मेरी बात हुई थी, वहां के एसपी साहब भी कह रहे हैं क्या, और वहां के कुछ चंद दलाल भी कह रहे हैं कि नारायण जी पैसों के लिए आया है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, किसने दिया भैया रुपया और कब दिया, किसके साथ धोखा किया, एक नाम बता दो। अगर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। और पुलिस जब पूछने गई जोधपुर की, तब उसे जो समाचार मिले वो अचंभित करने वाले थे। हमारे ही समाज के कुछ लोग पुलिस को ये कह रहे थे कि इसके पीछे कोई नहीं है, ये तो बस 1500 छोरों को लेकर के घूमता है, और 1500 छोरे जो भी है वो समाज के नहीं है, अदर समाज के लेकर आता है। यानी 1500 में लड़के लेकर जो आता हूं वो सारे अलग समाज के, वो कुमार समाज के नहीं है। ये हमारे समाज के कुछ लोग कह रहे हैं। मैंने पुलिस से पूछा भी है, साहब आप नाम बताओ उसका। उन्होंने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। लेकिन विडंबना है, आप भी मंथन कीजिएगा इस बात पर। क्या आपके मन में ये भाव नहीं आते कि एक समाज सेवी जो रात दिन संघर्ष करता है, सड़कों पर अकेला बैठकर धरना देने की हिम्मत रखता है, बिना भीड़ के भी लड़ने की हिम्मत रखता है, एक पीड़िता को अकेली को लेकर पूरे प्रशासन से भिड़ने की हिम्मत रखता है। मैंने कब किससे पैसा मांगा? मैंने कब कहा कि मैं बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो? मैंने कब कहा समाज में, राजनीति में इधर को पलटो या उधर पलटो? ये पलटू राम मैं नहीं हूं। मैं किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं, न किसी पार्टी की दलाली करता हूं और न ही बीच में राजीनामा की दलाली करता हूं। मुझे 7 लाख रुपए देने की कोशिश की गई थी, तब भी मैंने बड़े मंच पर बाड़मेर में कहा था 400 लोगों के बीच में कि भैया ये 7 लाख का ऑफर आया है। पीड़ित परिवार भी मौजूद था, पीड़ित परिवार को भी मिलवा कर लाया था। तो आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी सेवा उचित लगती है तो रोज रात को 8 बजे मेरी हर अपडेट लेते रहना और मुझे कॉल करके गालियां देना या धन्यवाद देना, यह बाप की जिम्मेदारी है। मुझे कॉल करके गालियां देना या धन्यवाद देना, यह बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात बता दूं, लाल बाबा के सहयोगियों को खुली चेतावनी देता हूं, मैं जेल जाऊं या फांसी पे चढ़ूं उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर आरोपियों को जेल के अंदर डलवा कर ही चुप रहूंगा। चाहे वो बच्चा पैदल चलकर, चाहे वो बच्चा दौड़कर, चाहे वो बच्चा जवान हो जाए, लेकिन छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं फिर कहता हूं, उन समाज के कंगूरों से जो प्रशासन को ये बताते हैं कि 1000 आदमी की जो भीड़ लेकर नारायण आता है वो सारे अन्य समाज के लोग हैं, मैं उनको इतना ही बता देता हूं, हम तो सच्चे कुमार हैं, सच्चे प्रजापति है। जो मेरे साथ है वो समाज के क्रांतिकारी लीडर हैं और क्रांतिकारी बच्चे हैं और क्रांतिकारी बुजुर्ग हैं जो समाज के लिए हमेशा मरने को तैयार रहते हैं। लोग कहते हैं बाड़मेर में जो भीड़ हुई थी वो कुमार नहीं है, कोई और थे। उनको मैं इतना ही जवाब देना चाहता हूं, ये कमी आप में है। अपनी मां से जाके पूछना कि आप कुमार हो कि नहीं हो। अगर हम वहां जो 1000 इकट्ठे हुए थे या 500 इकट्ठे हुए थे बाड़मेर में, जोधपुर में, अगर हम कुमार नहीं है
तो फिर आप अपनी माँ से जरूर पूछना कि आप कुमार हो कि नहीं हो। ऐसे शब्द मुझे प्रयोग नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मेरे साथ जुड़ने वाले 1000 आदमियों को अगर कोई दूसरी जाति का बोलेगा तो वो जरूर सुनेगा। वैसे मैं सभी जातियों से प्रेम करता हूँ, सभी से अपील करना चाहता हूँ मानवता के नाते, 36 कौम से अपील करना चाहता हूँ। एक बेटी के लिए अगर आपका कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई सेवा समिति है, मैं अति शीघ्र वो ज्ञापन कल लिख करके रात को 8 बजे आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उस ज्ञापन की एक कॉपी करके अपने नजदीकी एसडीएम कार्यालय, एडीएम कार्यालय, डीएम कार्यालय यानी कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, तहसीलदार, किसी को भी वो ज्ञापन दें और उस ज्ञापन से ये दिखाएं कि आप कौन है। उस ज्ञापन में जब भी आप सिग्नेचर नीचे करें तो साथ में आगे प्रजापति जरूर लगाएं, ताकि उनको पता चले कि ये प्रजापति समाज का कारवा है। 1000 बच्चे नहीं है मेरे साथ, लाखों बच्चे मेरे साथ है, ये बताना अब आपकी ड्यूटी है। मेरे उन 1000 कार्यकर्ताओं पर आक्षेप लगा है तो मैं चाहता हूं लाखों कार्यकर्ता तैयार हो, फिर इन समाज के कुछ लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़े। और बड़ी विडंबना की बात है, मुझे किसी लोगों ने कहा, बोले नारायण जी नाटक करते हैं, बच्ची को नग्न होने थोड़ी देते हैं पुलिस वाले। भैया तुम इतनी सी पोस्ट डाल के देख लो, पुलिस तुम्हारी फोड़ के रख देगी। इस बंदे ने हिम्मत तो की है, वो लेटर ले जाकर के संभाग आईजी को देने की हिम्मत की है कि बच्ची नग्न होगी। अगर ये बात भी कोई करता है तो उस पर पोक्सो लगता है, वो 7 साल की जेल पाता है। अगर बोलना आता नहीं हो तो बोला मत करो। मैं फिर कहता हूं, मैं तो अथक प्रयास करता था, करता हूं, करता रहूंगा, लड़ूंगा, लेकिन डरूंगा नहीं। मुझे ना पुलिस थप्पड़ मार सकती है, ना जूते मार सकती है, क्योंकि मैं भारत के उस लोकतंत्र में हूं जो देश आजाद हो चुका है और यहाँ एक संविधान काम करता है और मैं उस संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं और संविधान को फॉलो करता हूं। और संविधान में साफ लिखा हुआ है कि तू लड़ और पूरा पुलिस प्रशासन तेरे साथ है। क्यों? पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील करने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सरकारी वकील उपलब्ध रहता है। पीड़ित परिवार को सरकारी वकील फ्री में दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है ताकि वो संघर्ष कर सके, वो लड़ सके। जब सरकार ने ये सुविधा कर दी है सरकारी वकील देने की, तो फिर मैं क्यों नहीं लड़ूं? क्योंकि मैं भी समाज का एक सेवक हूं और मेरी बेटी के साथ में या मेरी बहन के साथ में, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, मैं उसके लिए लड़ूंगा और अथक प्रयास करते हुए लड़ूंगा। अब रोक सके कोई तो रोके और मुझ पर कोई फोक्सो लगाना चाहे तो लगाए। जय श्री राधे माता की। आज नागौर जा रहा हूं, 2 दिन तक दबाकर नींद लूंगा, 28 दिन की ऊर्जा लेकर फिर आपके बीच आऊंगा। ऐसी जगहों पर घूमता हूं दोस्तों, देख लो। आप में हिम्मत है तो आप भी घूमो। मेरी टांग खींचने से अच्छा है मुझसे अच्छा काम करो, मेरी बराबरी करने से अच्छा है मुझसे आगे निकलकर काम करो, मुझ पर आक्षेप लगाने से अच्छा है किसी बहन बेटी की इज्जत बचाओ, उसके साथ खड़े रहो। मुझे कुछ अच्छा या भला बुरा कहने से अच्छा है किसी बेटी को न्याय दिलवाने में थोड़ी सी मदद करो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।